Assalamu alaikum students. Hope for best of your health and iman. And today's topic is sexual reproduction as well as asexual reproduction. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलजी है जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू था, उसमें ही आज हमने डिस्कस करना है दोनों रिप्रोडक्शन की टाइप्स जो हैं, और उसके अलावा ये कि सारा स्ट्रक्चर वाइज और हर चीज़ को हम देखेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलजी में। ठीक है, इन एलजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलजी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और टेक्निकल सा भी है। कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है कि इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होंगी, गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उनका फ्यूजन होगा तो फिर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स दी फ्यूजन ऑफ द टू एप्लाइड सेल्स कॉल्ड द गैमीट्स। जैसे मैं आपको पहले बताया है कि गैमीट्स की फ्यूजन होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, विच फ्यूज टू फॉर्म द डिप्लाइड जाइगोट। ज़ाहिर है इनकी फ्यूजन के बाद डिप्लाइड सेल्स जब फ्यूज़ करेंगे तो डिप्लाइड जाइगोट बनेगा। एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इट इज़ ए फर्टिलाइजेशन एंड द gametes may termed as the male gametes, whereas the gametes may term different in the size and the shape and known as heterogametes। क्योंकि आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में gametes हैं वो मोस्टली साइज़ में डिफ़र करते हैं, मेल gametes एंड फीमेल gametes। ठीक है, तो इस लिहाज से फिर उनके जो gametes को टर्मिनोलॉजी दी जाती है, टर्म यूज़ की जाती है, वो होती है heterogametes। ठीक है, द स्मॉलर और द एक्टिव gametes आर द मेल gametes विच इज़ टर्म एज दी। आपको पता है कि जो मेल gametes हैं वो मूवेबल हैं या वो एक्टिव हैं और स्मॉल इन साइज़ हैं, वो मेल gametes हैं। ठीक है, and the next is the large in size and passive gametes which cannot move as much as called as female gametes, and the gametes may be produced in the same thallus, monoecious और the homothallic। ये भी हो सकता है कि एक ही थैलस में, इस टर्मिनोलॉजी को ज़रा अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से, कि एक ही थैलस में अगर मेल एंड फीमेल गैमीट्स बन रहे हैं तो इट इज़ नोन एज दी होमोथैलाई, और मे बी इट इज़ नोन एज मोनोशियस। उसको आप मोनोशियस भी कह सकते हैं और उसको आप होमोथैलाई भी कह सकते हैं, होमोथैलिक गैमीट्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट और मे बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट थैलाई, इट इज़ नाउन एज डायोशियस और दी हेट्रोथैलिक। अब ये हो सकता है कि दोनों थैलस डिफरेंट हों, मेल के और फीमेल के, यानी उनकी बॉडी जो है एलजी की प्लांट बॉडी या उसका थैलस बिल्कुल सेपरेट हों और उसमें मेल गैमीट्स एक बॉडी पे बन रहे हैं, फीमेल गैमीट्स एक बॉडी पे प्रोड्यूस होंगे, तो इन दोनों को हेट्रोथैलिक गैमीट्स कहेंगे या फिर डायोशियस जो है इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी। द गैमीट्स में बी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स और द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स द गैमेटेंजिया। ठीक है, अब ये है कि जो गैमीट्स हैं हो सकता है कि जो सिंगल वेजिटेटिव सेल्स हैं वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएं, या फिर ये भी हो सकता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो और उनके अंदर स्पेशल जो गैमीट्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये गेमेटेंजिया है, जो स्टेम्स हैं या जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर वो गैमीट्स बनेंगे। जनरली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस और हेट्रोगैमस टाइप, मोस्ट टू इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो इसकी आइसोगैमस हो सकती है और हेट्रोगैमस। इसका नेम आपको बता रहा है कि आइसो मीन सेम है और हेट्रो मीन डिफरेंट है। ठीक है, गैमीट्स सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। अब वो किस सेंस में वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ टू गैमीट्स सिमिलर इन साइज, similar in size and structure, it's not and it's in। ठीक है, सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर आइसोगैमीट्स। ठीक है, अगर उनका साइज सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, तो वो आइसोगैमीट्स होंगे। फ्यूज टू फॉर्म दी जाइगोट एंड इट इज़ कॉल्ड दी आइसोगैमी। ठीक है, जब वो दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो जो प्रोसेस है उसको हम आइसोगैमी कहते हैं। एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नाउन एज आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसका नाम भी उसी तरह चेंज हो जाएगा। इट इज़ सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड अमंग दी सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द एलजी। जो एलजी की सिमिलर फॉर्म्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस नहीं है और जो स्मॉल हैं और जो सिंपलेस्ट फॉर्म्स हैं उसमें ये टाइप होती है आइसोगैमस। हेट्रोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ द टू गैमेट्स इज सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर, हेट्रोगैमेट्स होंगे एंड फ्यूज टू फॉर्म दी जाइगोट, इट इज़ कॉल्ड दी हेट्रोगैमी एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नाउन एज हेट्रोगैमस। ठीक है, सब वही टर्म्स आ जाती हैं कि सेम साइज़ नहीं है, इनका डिसिमिलर साइज है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, तो ये हेट्रोगैमेट्स हैं, उनका हेट्रोगैमी प्रोसेस है और हेट्रोगैमस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट इज़ एडवांस टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द हेट्रोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स, आइसोगैमी एंड ओगैमी। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स उसमें एन आइसोगैमी है एंड ओगैमी है। ठीक है,
Anisogamy, it involves the fusion of a larger passive gametes which is a female and a smaller active gamete which is a male, for example in the Chlamydomonas. अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें कि इसमें जो फीमेल गैमीट होगा वो लार्ज इन साइज़ होगा और पैसिव होगा, और जो मेल गैमीट होगा वो स्मॉल इन साइज़ होगा और क्या होगा, एक्टिव होगा। ऐसा ये जो है ये केस क्लेमेडोमोनास में है। एंड द गैमीट्स एंड दी प्रोड्यूस्ड इन दी ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स यूजुअली, और जो गैमीट्स होते हैं वो यूजुअली जो है मोस्टली वेजिटेटिव सेल्स जो हैं उसमें ही प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज दी ओगैमी, इट इज़ द हाईली एडवांस टाइप ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिलामेंटस फॉर्म्स ऑफ एल्जी एंड द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द गैमेटेंजिया। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होगा कि मोस्ट एडवांस टाइप है जिसमें ओगैमस टाइप है जिसमें एग बनता है और एग की प्रोडक्शन होती है, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिलामेंटस फॉर्म्स। ये फिलामेंटस फंजाई जो है सिर्फ उसमें ऐसा होता है। ठीक है, एंड द गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन द गैमेटेंजिया, स्पेशल ब्रांचेस और स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें गैमीट्स बनते हैं जिनको हम गैमेटेंजिया कहते हैं। एंड द मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर्स आर द एंथेरिडिया। ठीक है, तो देखिए ये एडवांस फॉर्म आ रही है जैसी हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। जो मेल गैमीट्स हैं वो बनेंगे एंथेरिडिया में। ठीक है, एंड वेयर एज द फीमेल गैमीट प्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स आर ओगोनिया। ठीक है, जो ओगोनिया है वहाँ पे हमारे पास फीमेल गैमीट्स बन रहे हैं, और जो मेल गैमीट्स हैं वो एंथेरिडिया में बनेंगे। जो गैमेटेंजिया अलग अलग ब्रांचेज हैं दोनों। ए सिंगल लार्ज एग और द ओवम इज़ प्रोड्यूस्ड इन ईच ऑफ ओगैनियम। जो सिंगल एक ओगैनियम है उसके अंदर ही लार्ज ओवम बन रहा है या फिर एग बनता है। ठीक है, सेम नेम है दोनों के। अच्छा, उसके बाद क्या है, एंड मैनी स्मॉल एक्टिव मेल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड और द फॉर्म इन द ईच एंथेरिडियम। और एक एंथेरिडियम में बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं उसको स्पर्म्स हैं या मेल गैमीट्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। Asexual reproduction. Asexual reproduction does not involve the sexes, is brought by the formation of the specialized productive units called the spores. ठीक है, अब जो asexual reproduction है इसमें कोई sexes के involvement नहीं है, बस specialized cells बनते हैं, उनमें जो है डेवलपमेंट होती है उसको हम spores कहते हैं। थ्रू spores जो है वो asexual reproduction है algae की। ठीक है, इसमें अब ये थोड़ा सा आप फिगर में इसको देख सकते हैं किस तरह से ये जूस्पोर हैं, यानी वो मूवमेंट उसकी जो है वो इजीली होती है। ये फ्लैजिला है, और किस तरह से सिनजोस्पोर्स आपस में जुड़े हुए हैं होंगे तो वो सिनजोस्पोर्स होंगे, सिंपल होंगे, मोटाइल होंगे तो वो सिंपल जोस्पोर्स होंगे। स्पोरेंजियम के अगर अंदर बनेंगे तो जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होंगे, जो पूरा एक स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे सप्लैनोस्पोर्स बन सकते हैं जो इस तरह से सेपरेटली बनेंगे। ठीक है, और ये प्लान ये सबकी मैं डेफिनेशन के साथ आपको बताती हूँ, फिगर्स फिर आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। ओके, सो हियर वी हैव द टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, किन स्पोर्स से जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, कौन कौन से उनकी टाइप्स हैं। द मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड द ज़ूस्पोर्स एंड जनरली दीज आर द ओवॉइड और द स्फेरिकल इन शेप, फ्यूजिफॉर्म जिसको हम कहते हैं कि ये स्फेरिकल हैं और ओवॉइड इन शेप हैं। तो ये थोड़ी सी इनकी शेप का है कि ओवॉइड शेप है, स्फेरिकल एंड दीज आर द ज़ूस्पोर्स। ठीक है, एंड कैन बी मूव, बट इन सर्टन केसेस दे आर थिनली शेप्ड रेनिफॉर्म। अब ये टू टाइप्स हैं, इसको थोड़ा सा आपने डिफरेंस जहन में रखना है। अगर किडनी शेप होगी तो वो रेनिफॉर्म होंगे, और अगर स्फेरिकल और ओवॉइड शेप होगी तो वो फ्यूजिफॉर्म होंगे, और होंगे ये क्या है, मोटाइल। सेकेंड टाइप है एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, दे कैन नॉट मूव, स्पोर्स फॉर्म बाय द टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ऑफ द Wicheria, and these are considered to be the zoospores that failed to develop flagella। ठीक है, अब ये ऐसे स्पोर्स हैं जिनमें फ्लैजिला जो है वो डेवलप नहीं करता, इस मीन्स के ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, दे नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, और फ्यूचेरिया में मोस्टली ये होते हैं। एंड दे प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स ऑन द जर्मिनेशन, जैसे ही इनकी जर्मिनेशन होती है, सूटेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेट होके स्पोर्स बन जाते हैं। दिस इज एप्लानोस्पोर्स। थर्ड इज द हिप्नोस्पोर्स। इन सर्टेन एल्गी फॉर एग्जाम्पल क्लेमाडोमोनास, एप्लानोस्पोर्स secrete the thick wall around them and become the hypnospores। अब hypnospores वो होंगे जिनके अराउंड एक थिक वॉल होगी, थिक स्ट्रक्चर होगा। जब थिक स्ट्रक्चर होगा, थिक वॉल होगी, अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं,
अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इकाइनेट्स इन मेंबर्स ऑफ द साइनोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा द वेजिटेटिव सेल्स राउंड ऑफ एंड द ओरिजिनल पेरेंट वॉल बिकम्स एक्सट्रीमली थिक टू फॉर्म द इकाइनेट्स। क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल है वो राउंड ऑफ होते हैं, इट मीन्स कि वो उनका स्ट्रक्चर जो है वो राउंड होता है, और वो जब राउंड होते हैं तो साइड पे बहुत ज़्यादा थिक वॉल अपने इर्द जो है उसको बना लेते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि वो जो है वेजिटेटिव सेल से ही थिक काइनेट्स बन जाते हैं, ठीक है, एंड बिकम एक्सट्रीमली थिक टू फॉर्म द काइनेट्स। नेक्स्ट इज द एंडोस्पोर्स व्हिच इज इन सम केसेस ऑफ द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स टू फॉर्म द स्फेरिकल यूनिट्स व्हिच secrete द न्यू वॉल्स अराउंड देम। अब ये एक काइनेट्स एंडोस्पोर्स जो है, एंडोस्पोर देखिए इनसाइड एंडो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आम सेल है ना आपके पास जिसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं किसी सिंगल सेल का, उसके अंदर कुछ स्फेयर्स बन जाएंगे, ठीक है, और वो अपने गिर्द जो है वो वॉल बना लेंगे। इट मीन्स कि उनको बाहर आउटसाइड जाना नहीं पड़ेगा, सेल्स डिफ्रेंसिएशन या सेपरेशन नहीं है, इसलिए इसको फिर एंडोस्पोर्स कहेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड द एंडोस्पोर्स। Okay, next is exospores. In some species the cell ruptures at distance and spores are produced or cut off from the exposed protoplasm. अब इसमें देखिए एक्सो में क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी कंप्लीट डिवीजन होगी, सेल कट ऑफ हो जाएंगे और बाहर को आएंगे सेल वॉल से, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है हमारे पास एक्सोस्पोर्स, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड दी एक्सोस्पोर्स। तो इस तरह से जो है ये ऑल टाइप्स हैं स्पोर्स की। अब आप ये थोड़ी सी फिगर जो है इसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से एंडोस्पोर जो है वो अंदर ही बन जाते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट की डिवीजन होती है वो टूटते हैं और ये एंडोस्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। एक्सोस्पोर्स जो हैं वो बाहर बनते हैं, ठीक हो गया, और उसके बाद ये एकाइनेट्स आप देख सकते हैं कि स्ट्रिक्ट वॉल्स बनती हैं और उसमें अंदर ही एकाइनेट्स बन जाते हैं। वेजिटेटिव सेल सिंपल होते हैं और ब्रांचेस निकलती हैं, तो इस तरह से ये सब स्पोर्स हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वी हैव इस द टेट्रास्पोर। अब टेट्रा इसके नेम से शो हो रहा है कि टेट्रा मीन्स 4। इन मेंबर्स ऑफ द फियोफाइटा 4 नॉन मोटाइल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड पर स्पोरेंजियम। एक स्पोरेंजियम के अंदर 4 स्पोर इकट्ठे बनते हैं, ठीक है, और होते भी क्या है, नॉन मोटाइल, इनको टेट्रास्पोर कहेंगे। दीज आर कॉल्ड टेट्रास्पोर। मोनोस्पोर्स द सिंगल बट्रेकोस्पर्मम द सिंगल नॉन मोटाइल स्पोर कॉल्ड द मोनोस्पोर इज फॉर्म्ड इन ईच स्पोरेंजियम। एक स्पोरेंजियम के अंदर एक सिंगल स्पोर बनेगा, उसको हम कहेंगे कि ये मोनोस्पोर है, ठीक है। सो दिस इज द asexual reproduction through the spores. Alright, thank you so much for watching, and make sure to subscribe the channel and like the video, and make sure to follow on Instagram. And you have any other question or queries, please contact me. And बहुत से टॉपिक्स हैं जो लिस्ट में राइट कर चुकी हूँ, जो आप लोगों ने मुझे बताया आपको चाहिए उन पे लेक्चर। सो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि कनेक्टेड रहा करें और थोड़ा सा बी पेशेंट। मैं बिज़ी हूँ कुछ, और काफ़ी बिज़ी हूँ बल्कि, सो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से फिर अगर आप मेरा साथ दें थोड़ा सा, ताकि मैं आपके साथ चल सकूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको, जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं या क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं या जो भी टॉपिक आपको वीडियोस पे चाहिए वो उसको मैं कर सकूं, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर किया करें, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी। टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।